अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रत खैरियत से होंगे। देखिए हमारे क़ाज़ी शरीयत हज़रत मौलाना अतहर जावेद साहब सफ़र के लिए पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे ड्राइवर साहब इतनी खूबसूरत चश्मे लगा कर के बैठे हुए हैं और हमारे डॉक्टर साहब इधर बैठे हुए हैं देखिए। और यहाँ बैनर की तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब बैनर यहाँ पे लगवा रहे हैं और इसको लगवा करके ढाका से रवाना होंगे सीधा पटना के लिए। वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के लिए हम सभी हजरात ढाका से निकल चुके हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा सफ़र भी कामयाब रहेगा और जिस मकसद के लिए हम निकल रहे हैं वो मकसद भी इंशाअल्लाह हमारा कामयाब होगा। और इस हुकूमत हिंद को भी दिखाना है कि मरते दम तक जब तक ये वक्फ अमेंट बिल वापस न ले ले हम उस वक्त तक के मानने वाले नहीं हैं और काफ़ी इसके ख़िलाफ़ में हम लोग परेशान हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सरकार इस बिल को ज़रूर वापस लेंगे। काजी साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? भाई काफ़ी तादाद में अल्लाह का फजल है करम है कि ज़िला मशरिकी चंपारण से बड़ी बसों के ज़रिए छोटी गाड़ियों के ज़रिए लोग पटना के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग रवाना भी हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मुकम्मल तैयारी है 3-4 बजे से सारे ढाका वासियों से गुजारिश है कि पटना चले। गाड़ी मैदान में हज़रत मौलाना क़ाज़ी अतहर जावेद साहब का आह्वान है। जी जी। और हम भी गुजारिश करेंगे तमाम लोगों से कि जितने ढाका के दोस्त अहबाब लोग हैं सब निकलने की कोशिश करें। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल के कॉन्फ्रेंस में आप सभी हजरात पहुँचें, अपना एतराज़ दर्ज कराएं ताकि रियासती और मरकज़ी हुकूमत को समझ में आए कि तमाम मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, ये कानून वापस नहीं होगा, लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। चलिए अब हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं बैठने के लिए, ढाका से निकल रहे हैं हम लोग। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को कम